पिछले क्लास में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बेसिक फीचर ऑफ जैनिज्म पे बात किया था और देखा था कि जैन धर्म के मुख्य अंश यानी कि मुख्य वो पहलू कौन कौन से हैं जो कि एक जैन को फॉलो करना चाहिए या करना होता है या करते हैं। और हम लोगों ने जाना था कि जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, कब हुई थी, और जो तीर्थंकर होते हैं वो कौन होते हैं। इस कक्षा में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जैन धर्म के आगे की, जो आप लोगों को कक्षा 6 में इतिहास में पढ़ने हैं। अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ संख्या 58 पर है, जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस कक्षा को आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं जैन धर्म के उन सारे पहलुओं की जो कि अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की है। तो यहां पर लिखा हुआ है दीज टीचिंग्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि कौन से टीचिंग, ये जो भी बेसिक फीचर्स हैं और जो भी जैन धर्म के जो भी ज्ञान है उनके बारे में कहा जा रहा है कि दीज टीचिंग्स आर रिकॉर्डेड इन 12 अंगाज एंड, यानी कि 12 अंग एंड लैंग्वेज यूज इन प्रकृत, यानी कि जैन धर्म की जो टीचिंग है, जैन धर्म का जो शिक्षा है, जैन धर्म का जो शिक्षण है वो 12 अंग में रिकॉर्डेड है, 12 अंग में रक्षित है, रिकॉर्डेड है। और इसका जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका नाम प्रकृत है, यानी कि प्रकृत भाषा में 12 अंगों में आप जैन धर्म को पढ़ सकते हैं, जैन धर्म के बारे में जान सकते हैं। और जो जैनी है यानी कि जो जैन है वो ये सारा कुछ जानते हैं, जानते होंगे। लिखा हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। जब तीर्थंकर महावीर यानी कि वर्धमान महावीर यानी कि वो इंसान जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, उनके मृत्यु के बाद जैन धर्म जो है वो 2 सेक्शन में, 2 भाग में, 2 अंग में, 2 हिस्से में बट गया। एक कहलाया दिगंबर जैन तो दूसरा कहलाया श्वेतांबर जैन, यानी कि जैन जो है वो दिगंबर और श्वेतांबर, यानी कि दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन हो गए। एक जो कपड़ा पहनता था तो एक जो कपड़ा ही नहीं पहनता था, पूरा वस्त्र पहनता ही नहीं था, नंगे रहता था। तो जो नंगे रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया और जो सिर्फ सफेद रंग का कपड़ा पहनते थे, वस्त्र पहनते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। यानी कि जैन जो है अभी 2 कैटेगरी में बड़े रूप से डिवाइडेड है, यानी कि विभाजित है। एक दिगंबर जैन है, एक श्वेतांबर जैन है। दिगंबर जैन कोई भी यानी कि कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो नंगे रहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। जबकि श्वेतांबर जो है वो कपड़ा तो पहनते हैं, वस्त्र तो पहनते हैं, लेकिन सफेद रंग का, सिर्फ सफेद रंग का और कुछ नहीं, और मुंह पर भी सफेद रंग का पट्टी बांध कर रखते हैं। आगे श्वेतांबर ओनली व्हाइट, यहीं पे लिखा हुआ है दिगंबर डिड नॉट वियर एनी क्लॉथ। दिगंबर जो है वो कोई भी कपड़ा, कोई भी वस्त्र ग्रहण नहीं करते, नहीं पहनते। जबकि श्वेतांबर जो है वियर वोर ओनली व्हाइट क्लॉथ, ये सिर्फ सफेद कपड़ा पहनते हैं, उजला कपड़ा, उजला वस्त्र धारण करते हैं। आगे इन वेरी शॉर्ट टाइम जैनिज्म बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बहुत कम समय में जैन धर्म जो है भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। आगे बुद्धिज्म स्प्रेड सो फार कंट्रीज। बुद्धिज्म जो है वो भी बहुत तेजी से पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है परहैप्स जैनिज्म वाज मोर स्ट्रिक्ट देन बुद्धिज्म। जैन धर्म जो है वो बुद्ध धर्म की तुलना में ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ज्यादा अनुशासित है, ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो यहाँ पर हम लोग जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध धर्म की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जल्दी ही बुद्ध धर्म आगे आने वाला है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो यहां पर जो बात हुई जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म जो है उसके पास बहुत सारे बेसिक फीचर्स हैं जो कि उनको या फिर कहे तो जैनियों को फॉलो करना पड़ता है अगर वो जैन धर्म को अपनाए हुए हैं तो। और इन सारे चीजों को 12 अंग और प्रकृत भाषा में देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है किसी के द्वारा। और कहा गया कि जब महावीर की मृत्यु यानी कि जैन धर्म के संस्थापक की मृत्यु हो गई
जो जैन धर्म है ये दो हिस्सों में, दो अंगों में, दो भागों में बट गया, दो सेक्शन में बट गया। एक दिगंबर जैन और एक श्वेतांबर जैन। दिगंबर बिना कपड़े के, श्वेतांबर सफेद कपड़े के। नाम से ही क्लियर है, श्वेत आंबर यानी कि श्वेत का मतलब सफेद होता है, दिगंबर यानी कि जो भगवान से ही निकले हुए हैं। उनका कहना है कि ये सब भगवान का ही दिया हुआ है, जो भी शरीर के अंग है तो इसको ढकने की जरूरत नहीं है। तो आगे लिखा हुआ है कि जैन धर्म जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है बुद्ध धर्म की तुलना में, और जैन धर्म जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ अपने समय में, और अभी भी पॉपुलर होता है भारत के परिदृश्य में और दुनिया के परिदृश्य में, लेकिन हाँ बुद्ध धर्म की तुलना में बहुत कम। आगे अब बुद्ध धर्म की बात बार बार जैन धर्म के साथ इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग का यह अध्याय जो है वो द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, यानी कि जैन धर्म अब हम लोग समझ चुके हैं, थोड़ा सा और समझेंगे, उसके बाद बुद्ध धर्म में आएंगे, बौद्ध धर्म को मैं समझाऊंगा। तो ये जो टेम्पल है, ये जो मंदिर दिख रहा है, यह एक जैन मंदिर है जो कि भारत के राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू में है, और इसका नाम दिलवारा जैन टेम्पल है। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू जो कि सिरोही जिले में पड़ता है, राजस्थान राज्य, भारत देश में। आगे कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में जैन धर्म ने क्या योगदान दिया, अब उसकी बात कर लेते हैं। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलरली कन्नड़ एंड गुजराती। ये जो जैन धर्म है ये कन्नड़ गुजराती जैसे भाषाओं को बढ़ाने में, उसके विस्तार में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, हुआ था और हो रहा है। यानी कि कन्नड़ भाषा और गुजराती भाषा जो है वो जैन धर्म के आधार पर बहुत तेजी से विकसित हुआ है और अभी भी हो रहा है और होता रहा है। आगे जैनिज्म हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ आर्किटेक्चर। जैनिज्म ने यानी कि जैन धर्म ने, जैनवाद ने हमारे वास्तुकार को यानी कि शिल्पकला, वास्तुकला को भी बहुत विस्तार दिया है। माउंट आबू इन राजस्थान, जो टेम्पल ऊपर है वो माउंट आबू में ही है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन भी है, हिल स्टेशन यानी कि ठंड पड़ता है। माउंट आबू इन राजस्थान इज फेमस फॉर जैन टेम्पल। माउंट आबू में बहुत सारे जैन टेम्पल हैं और यह उसी के लिए फेमस है। माउंट आबू जो है वो जैन धर्म के लिए और जैन मंदिरों के लिए फेमस है। द अजंता एलोरा केव इन महाराष्ट्र आर वर्ल्ड फेमस। जो अजंता एलोरा का जो गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, वो भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और वो भी बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है। वह विश्व प्रसिद्ध एक जैन मंदिर है, जैन गुफा है जिसका नाम अजंता एलोरा केव है, जो कि महाराष्ट्र राज्य भारत देश में आता है, वहां पर स्थापित है। तो हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पूरा कुछ समझ लिया जो कि आप लोगों को इस अध्याय में समझना था। यहां पर मैं एक और इंसान का नाम लेना चाहूंगा। अभी भारत के परिदृश्य में और दुनिया के परिदृश्य में एक इंसान है जिनका नाम गौतम अडानी है। और गौतम अडानी जो है भारत और दुनिया में आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो कभी कभी और बहुत समय सबसे एक नंबर यानी कि सबसे प्रथम रहते हैं। यानी कि आर्थिक रूप से अगर सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया का देखा जाए तो उसमें गौतम अडानी का भी नाम आता है। और वो जो गौतम अडानी है वो इसी जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो भी जैनी ही है, वो भी जैन धर्म के ही हैं। वो अलग बात है, वो अलग तर्क है कि उनका बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस राजनीतिक संरक्षण में ज्यादा आगे बढ़ता है, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन गौतम अडानी की जहां तक बात करें, उनके पर्सनल लाइफ की बात करें, उनके धार्मिक स्थिति और परिस्थिति की बात करें तो वो जैन है, वो जैन धर्म के हैं, वो जैनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बुद्ध धर्म की, बुद्धिज्म की, बौद्धवाद की। यानी कि अब हम लोग जैन से आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जो कि हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना है, द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं बुद्धिज्म की, बात करते हैं बौद्ध धर्म की, और यहां पर जानते हैं कि यह हिंदू धर्म से कैसे निकला। वहां पर तो हम लोगों ने देखा कि ये वर्धमान महावीर जो इस चित्र में दिख रहे हैं पृष्ठ संख्या 58 पर है। तो ये जो वर्धमान महावीर इस पृष्ठ पर दिख रहे हैं, यह एक हिंदू परिवार में जन्म लिए थे और वहां से इन्होंने घर त्याग दिया और घर त्याग करके सारे
लोगों के हित के लिए कार्य किया और कैसे कैसे जैन धर्म की स्थापना हुई, इन सारी चीजों की हम लोगों ने बात की। अब वही एक और इंसान आएगा इन्हीं के टाइप का, यानी कि वर्धमान महावीर के टाइप का ही। वर्धमान महावीर बाद में तीर्थंकर महावीर हो गए, यानी कि 24वें तीर्थंकर हो गए। जबकि अगर बात करें तो ये वर्धमान महावीर थे जो हिंदू थे, जो बाद में जैन बन गए, यानी कि एक नए धर्म की स्थापना कर दी जिसका नाम जो है वो जैन धर्म है। वही वैसे ही बुद्ध धर्म की बात करेंगे तो यहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गौतम बुद्ध, यानी कि जिसका नाम होता है सिद्धार्थ गौतम, जो कि एक हिंदू धर्म में पैदा होने वाला एक इंसान था। और वो जो सिद्धार्थ गौतम है उसको भी बहुत सारी चीजें दिखी समाज में, जहां पर अगले को लगा कि मैं तो राजा महाराजाओं वाली जिंदगी से जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो खाने तक को तरस रहे हैं। तो वहां पर भी उन्होंने घर बार को छोड़ दिया और उन्होंने भी एक अलग प्रथा, एक अलग चीज की स्थापना की, एक अलग रिवाज की, एक अलग रीति की स्थापना की। और फिर जहां पर उनके जो फॉलोअर हुए वो उसी बुद्ध से बौद्ध कहलाने लगे, यानी कि यहां पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। ये तो हमने बताया है, अब हम लोग रीड आउट करते हुए सबको लाइन बाय लाइन समझेंगे। अब बात करते हैं बुद्धिज्म की, बौद्धवाद की, बुद्ध धर्म की। लिखा हुआ है लाइक जैनिज्म, जैसा कि जैनिज्म था, बुद्धिज्म वाज ऑल्सो अ रिएक्शन अगेंस्ट द रिजिड कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल। जैसे जैनिज्म की बात हुई थी कि यह भी हिंदू धर्म के जातिवाद, इन सारे चीजों से परेशान होकर निकला हुआ धर्म था, तो बुद्धिज्म भी एक इसी का दूसरा उदाहरण था। हिंदू के धर्म के कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था, रीति रिवाज, बहुत सारे वो ऊपर नीचे वाली बातें थी, ऊंच नीच वाली बातें थी। तो यहां पर बौद्ध धर्म की भी स्थापना का मेन आधार, मुख्य आधार वही था। आगे, The monopoly of the Brahman class and the use of Sanskrit language by the priest class inspired the people for a new religion based on equality। फिर वही बात जो हम लोगों ने पहले पिछली कक्षाओं में किया है कि एकाधिकार, ब्राह्मणों के द्वारा एकाधिकार, अपने आप को सर्वे सर्वा समझना, अपने आप को भगवान का दूत समझना, अपने आप को सबका मसीहा समझना, अपने आप को सबका पुजारी समझना, अपने आप को सबसे ऊपर समझना, और संस्कृत भाषा को जबरदस्ती सब पर थोपना, ये सारे कुछ कारण थे जिसके कारण से लोगों को इक्वलिटी यानी कि समानता का भाव नहीं मिल रहा था। लोग शोषित हो रहे थे, शोषित महसूस कर रहे थे, जिसके कारण से बुद्धिज्म की स्थापना यानी कि एक धर्म बुद्धिज्म की भी स्थापना हुई। आगे, बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम। यह जो व्यक्ति है इसका नाम सिद्धार्थ गौतम है। यहां पर जो व्यक्ति थे उनका नाम था वर्धमान महावीर, उनका चित्र यहां है। तो ये सिद्धार्थ गौतम जो है वो यहां है, जो लॉर्ड बुद्धा यहां पर लिखा हुआ है, यही सिद्धार्थ गौतम है। तो अब बात करते हैं यहां पर बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम। बुद्धिज्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम के द्वारा की गई। He was born in 563 BC at Lumbini on Indo-Nepal border। इनका जन्म 563 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट 563 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है। अब आगे बात करते हैं, इनका जन्म बिहार में हुआ था, तो इनका भारत और नेपाल की सीमा पर हुआ था, कुशीनगर और उसी के तरफ यानी कि भारत नेपाल की सीमा पर हुआ था। नेपाल कहता है कि इनका जन्म मेरे देश में हुआ था, तो भारत कहता है कि सीमा पर हुआ था, मेरे देश में हुआ था। सीधा सीधा कहें तो ही वॉज बोर्न एट लुम्बिनी ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर। सीमा पर, इंडो नेपाल सीमा पर हुआ था, भारत और नेपाल के सीमा पर हुआ था। ही बिलोंग टू रॉयल क्षत्रिय फैमिली एंड रिपब्लिक किंगडम। अब ये भी वही निकले, ये भी एक रॉयल फैमिली यानी कि हर तरीके से संपन्न परिवार, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से संपन्न परिवार से थे, और यह क्षत्रिय थे यानी कि वर्ण व्यवस्था में यह ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में क्षत्रिय यानी कि राजपूत वाले परिवेश से थे। और यह इनका भी परिवार जो था वो रॉयल परिवार था, और रिपब्लिक किंगडम इनका भी अपना, इनके पिता का अपना एक साम्राज्य था। आगे, एस्पिरेशन फॉर न्यू सिंपल रिलीजन विदाउट रिचुअल वाज रिक्वायर्ड।
अब यहाँ पर बात वही हुई कि एक नया सिंपल रिलीजन यानी कि आसान सा धर्म बनाया जाए जहां पर ज्यादा कुछ कठोरता ना हो, जैसा कि हिंदू धर्म में हुआ करता था, कठोरता और बहुत सारी चीजें। टू मच सेक्रीफाइस ऑफ द कैटल लेड द पीपल टू थिंक अबाउट देयर सेविंग एंड नॉन वायलेंस। अब बात यहीं पर आ जाती है कि सैक्रिफाइस ऑफ द कैटल, मवेशियों का शोषण, मवेशियों का बलि चढ़ना, जानवरों का बलि चढ़ना, ये सारी चीजें जो थी यह लोगों को सोचने पर और उन सारे लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी कि क्या यही अहिंसा है, क्या यही मानवता है, क्या यही सेविंग है, क्या यही सारा कुछ जो है हम बचा रहे हैं अपने समाज के लिए। किसी की बलि चढ़ा रहे हैं, जानवर की बलि चढ़ा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, काट जानवर को रहे हैं, जानवर की हत्या कर रहे हैं, इंसान खुश हो रहा है, जानवर की हत्या कर दे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज थी जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी। हालांकि ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में और भी बहुत सारे धर्म है कि वहां पर जानवरों की हत्या की जाती है, लेकिन यहां पर हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो यहां पर दूसरे धर्म का उदाहरण लेके अपने धर्म को यानी कि दूसरे की गलती का उदाहरण लेके अपनी गलती को छिपाना गलत है। अपनी गलती पर भी अगर हम दूसरे की गलती पर बात करेंगे तो अपना नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि हम अपनी गलती, अपनी कमजोरी पर भी खुले में बात करें। और हिंदू धर्म में भी ये जो कैटल का बलि चढ़ना यानी कि मवेशियों का बलि चढ़ना, जानवरों का बलि चढ़ना, ये सब चीज जो है वो बहुत सारे लोगों को झकझोर देता था और अभी भी झकझोर देता है कि क्या इंसान अपनी खुशी के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उस जानवर की हत्या कर रहा है, उस जानवर का बलि चढ़ा रहा है जो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस वह इसलिए बलि चढ़ गया क्योंकि जो इंसान है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो ये सारी चीजें थी जो लोगों को मजबूर करती थी और मजबूर करती है कि क्या यही सब चीज जो है एक धर्म में होना चाहिए। और जब ये सब चीजें उनसे नहीं बदल पाती है तो वो कहीं ना कहीं बाद में धर्म ही बदल लेते हैं। और इसी सब आधार पर धर्म की स्थापना जो है, बुद्ध धर्म की स्थापना हुई और अलग अलग धर्म की स्थापना हुई, चाहे वो महावीर वाले जैन धर्म की बात करें। तो आगे अब हम लोग पृष्ठ संख्या 59 पर आ चुके हैं और अब हम लोग बात करेंगे आगे की, जो लिखा हुआ है द कॉमन पीपल ऑल्सो वांटेड टू स्टॉप द किलिंग ऑफ एनिमल। जो आम इंसान थे वो भी चाहते थे कि जानवरों की हत्या रुके, इसको रोकनी चाहिए, रुकनी चाहिए। ट्रेडर एंड बिजनेस क्लास बिकम रिचर एंड वांटेड रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट। They were categorized lower in Hindu caste system, therefore the business community welcomed the new religion। बहुत सारे लोग जो है वो ये सारा कुछ नहीं चाहते थे, जानवरों की हत्या नहीं चाहते थे। और जो व्यापारी वर्ग था, जो कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया कि व्यापारी वर्ग तीसरे नंबर पे आता था, यानी कि सर की तरफ से अगर आए तो तीसरे नंबर पे आता था, जिसका नाम वैश्य है। यानी कि व्यापारी वर्ग जो है पेट से जुड़ा हुआ यानी कि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ जो वर्ण है उसको वैश्य कहते हैं। तो जो ट्रेडर और जो बिजनेस क्लास यानी कि जो वैश्य वर्ण के लोग थे हिंदू धर्म के अंतर्गत, वो भी रिचर यानी कि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा धन कमा रहे थे, लेकिन उनको वो रेस्पेक्ट, वो सम्मान जो है ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि ब्राह्मणों का वो था कि हम ही तो सर्वे सर्वा हैं, बाकी सब हमारे नीचे, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले। तो इन लोगों को भी बुरा लगता था, ये नहीं कहते थे कि हमें आप अपने से ऊपर बना लो, इनका कहना था कि हम सबको समान अधिकार या उतना तो अधिकार दो जितना हमें चाहिए, लेकिन नहीं मिलता था। तो आगे बात करेंगे। यहां पर मैं फिर कह देना चाहता हूं कि सारे ब्राह्मण वैसे नहीं थे और सारे जो शूद्र और सारे जो वैश्य और सारे जो क्षत्रिय हैं वो भी वैसे नहीं थे, लेकिन हाँ अधिकांश में ये प्रवृत्ति थी और आज भी है। तो ये चीजें हैं। आज भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग को जातिवाद नहीं करनी चाहिए। यहां पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, आज भी हम लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं करनी चाहिए। कोई नीची जाति का है, कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई और जाति का है, कोई भूमियार है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, सबको जातिवाद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर जातिवाद करके कोई किसी को तुच्छ दिखाता है तो वो गलत हो जाता है। और ब्राह्मण और ये सारे लोग अपने आप को ऐसे ही सबसे ऊपर मानते हैं, तो ये उन लोगों को सबसे ज्यादा बुरा लगता है जो नीचे की जाति के हैं। लेकिन फिर यहां पर अगर हम दूसरे परिस्थिति में देखें तो जो नीचे के जाति के यानी कि जो शूद्र वर्ण के हैं, अगर उनको ब्राह्मणों के द्वारा
रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो उनको बुरा लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि समानता का अधिकार है तो समानता होनी चाहिए। लेकिन फिर अगर हम वहीं पर आए, फिर उसी शूद्र वर्ण में ही आए, तो शूद्र वर्ण भी अपने आप को ऊपर नीचे की कैटेगरी में बांटे हुए है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो शूद्र में फिर भी उससे ऊपर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो शौच साफ करता है, वो तो हमसे नीचे है, हम उससे ऊपर हैं, हम चमड़ा का काम करते हैं। तो यहां पर जो जहां पर जैसे ऊंचा है वो अपने आप को ऊंचा मानने लगता है। यह मानव प्रवृत्ति है जो कि नहीं होनी चाहिए, नैतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। एक ब्राह्मण को एक शूद्र को नीचा नहीं कहना चाहिए। तो यहां पर एक शूद्र जो है एक तरफ तो कहता है कि हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और वही शूद्र जो है अपने शूद्र वाले कैटेगरी में अलग अलग जो उसके नीचे के होते हैं उसको कहता है कि तुम हमसे नीचे हो। और ये सारी चीजें हैं। तो गलत हर जगह पर है, सही हर जगह पर है। अब यह देखना है कि वो सारी चीजें जो हैं उसको हम लोग कैसे लेते हैं। तो यहां पर बात वही थी कि जो ट्रेडर और बिजनेस क्लास है उसको भी सम्मान नहीं मिलता था, और वो लोग भी पैसा कमा रहे थे और अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे थे, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था उस ब्राह्मणवाद के द्वारा। They were categorized lower in Hindu caste system, therefore the business community welcomed the new religion. उनको भी नीचे का दर्जा दिया जा रहा था उसी जाति व्यवस्था के अनुसार हिंदू धर्म के अंतर्गत। तो उन्होंने भी ये जो नया धर्म जो बन रहा था, कहें तो बुद्ध धर्म जो बन रहा था, बौद्ध धर्म जो बन रहा था, इसको भी उन लोगों ने खुले हाथ से स्वीकार किया, क्योंकि उन लोग को भी लगा कि नहीं, ये सारी चीजें जो है ये हिंदुओं को, हिंदू धर्म को सिखाने के लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें हुई। तो यहां पर जो ट्रेडर और बिजनेस क्लास यानी कि जो वैश्य वर्ण था वो भी इस नए रिलीजन, नए धर्म बौद्ध धर्म को खुले हाथ से स्वीकार कर रहा था। ये अलग बात है कि वो उसको यानी कि बौद्ध बन रहा है या नहीं बन रहा है वो व्यक्ति अलग बात है, लेकिन ये जो नया धर्म था उसको ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। भले ही वो उस धर्म को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन धर्म के इमर्जेंस को, धर्म के उत्पत्ति को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इस कक्षा में इतना ही रखते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो आगे बौद्ध धर्म के बारे में और जानेंगे, जो कि आप लोगों को पढ़ना है आपके कक्षा में, कक्षा 6 में इतिहास के अंतर्गत। और मैं अभी द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कक्षा की, राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अध्याय की बात कर रहा हूं, और जब मैं अगली कक्षा में आऊंगा तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा।